पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला जिसको लेकर के खूब विवाद हुआ, यहां तक कि छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले ही लिया। जेएनजी प्रोटेस्ट इसको नाम दिया गया और खूब जोरदार बवाल हुआ। अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। अगर राजधानी पटना की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो बिहार में खूब बवाल हो रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। इसी बीच आपको बता दें कि अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था, उसमें पहले ही दिन सुनवाई टल गई है और अब इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये वजह क्या रही है कि क्यों सुनवाई टल गई है पहले ही दिन? क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले ही ऐलान किया था कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाएगा और उसमें जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन अब इसी मामले में देखिए कि पहले ही दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई टल गई है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। हालांकि सीबीआई की ओर से कोई अभियोजक यानी प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद नहीं था। इस पर अदालत ने संबंधित निदेशक अभियोजन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को मामले में राज्य यानी कि सीबीआई की ओर से एक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी है। विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत में आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 तय कर दी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एपी सिंह अदालत में पेश हुए। यह मामला पहली बार उस विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ जिसे हाल ही में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत गठित किया गया है। 23 जुलाई 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस विशेष अदालत का गठन किया गया था। अब सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े सभी मामले इसी अदालत में सुने जाएंगे। अब देखिए कि इसी बीच आपको बता दें, सीबीआई के अनुसार जांच में पेपर लीक की एक पूरी श्रृंखला सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि सबसे पहले शुभम खैरनार ने प्रश्न पत्र यश यादव को दिया। इसके बाद यश यादव ने इसे मांगीलाल बिवाल तक पहुंचाया। फिर मांगीलाल ने यह प्रश्न पत्र अपने बेटे विकास बिवाल और बाद में दिनेश बिवाल तक पहुंचाया। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि मांगीलाल ने बाद में यही लीक प्रश्न पत्र अन्य अभ्यर्थियों को 12 लाख रुपए तक में बेचा। इस मामले में 12 मई 2026 को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी यश यादव को अदालत ने पहले न्यायिक हिरासत के दौरान 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने और 22 जून को अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति भी दी थी। अब इस मामले में दिनेश और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है। तो देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ और पहले ही दिन सुनवाई टल गई और इसको लेकर के अब खूब बवाल हो रहा है कि भैया ये कैसे हो रहा है कि मतलब नीट जैसा इतना संवेदनशील मामला है, इतना ज़्यादा गंभीर मामला है और इस मामले में पहले ही दिन सुनवाई टल गई है। और रीजंस हैं बहुत सारे कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी के रीजंस हैं, इसके अलावा अधिवक्ता ही मौजूद नहीं थे, ये भी रीज़न है। इसी वजह से पहले ही दिन सुनवाई टल गई है और अब ये सुनवाई 3 अगस्त को होने वाली है। अब सबकी नज़र जो है 3 अगस्त पर टिकी है कि आखिर 3 अगस्त को क्या फैसला आता है इस मामले में। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।